नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज ले चलते हैं आपको एक नई कहानी की ओर। किसी राज्य में एक राजा रहता था। वो बड़ा ही दयालु और प्रजापालक था। वो अपनी प्रजा का बड़ा ही ख्याल रखता था। उसके सुख के लिए अनेक प्रयत्न करता था। यही कारण था राजा भविष्य के प्रति भी बड़ा सजग था। इसलिए उसने ये घोषणा करवा रखी थी कि कोई भी विद्वान अगर किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी करता है और उसकी भविष्यवाणी सत्य हो जाती है तो उसे उचित पुरस्कार दिया जाएगा। राजा के इसी ऐलान के कारण दूर दूर से पहुँचे हुए विद्वान और भविष्यवक्ता उसके दरबार में आते थे और भविष्यवाणी करते थे। उनकी भविष्यवाणी सत्य होने पर राजा उन्हें बहुत सारा धन दौलत देकर सम्मान से विदा करता था। उसी राज्य में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, इसीलिए भिक्षा मांगकर ही अपनी जीविका चलाता था। कभी कभी जब भिक्षा नहीं मिलती थी तो उसे भूखे ही रह जाना पड़ता था। एक बार उसकी पत्नी ने कहा, मैंने सुना है यहाँ का राजा भविष्यवाणी करने वालों को बहुत सारा धन देता है। आप भी राज दरबार में क्यों नहीं चले जाते हैं? कोई भविष्यवाणी कर दे, हो सकता है वो सत्य हो जाए और राजा प्रसन्न होकर आपको बहुत सारा धन दे दे और हमारी निर्धनता सदा के लिए दूर हो जाए। इस पर ब्राह्मण ने कहा, सुनो भाग्यवान, मैं तो अधिक पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। वेद शास्त्रों का न मुझे ज्ञान है और न ही भविष्य के अंक गणितों का, ग्रह नक्षत्रों का खेल भी जानता नहीं हूँ। फिर आखिर मैं क्या भविष्यवाणी करूँ? इस बात पे ब्राह्मणी बोली, स्वामी, कर्म करना मनुष्य के हाथ में होता है, उसका परिणाम तो ईश्वर के हाथ में ही होता है। यदि परिणाम की चिंता में हम पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो भला हमें इसका फल कैसे मिलेगा? मेरी बात मानो, एक बार आप राजा के दरबार में जाकर अपना भाग्य आजमा तो ले। एक बार राज दरबार में जाकर आप पुरुषार्थ तो करें, क्योंकि जो इंसान कर्म करता है उसका कभी भी बुरा नहीं होता है। हमारे हाथ में कर्म करना है, उसका फल तो विधाता देता है। इसीलिए मेरी बात माने और आप एक बार राजा के दरबार में अवश्य जाए। इस तरह ब्राह्मणी ने जिद पकड़ ली थी। ब्राह्मणी की जिद के आगे ब्राह्मण भी सोचने को विवश हो गया। अगली सुबह ब्राह्मण राज दरबार की ओर चल दिया। राज दरबार उसके गांव से बहुत ही दूर था। काफी देर से पैदल चलने के कारण ब्राह्मण को अब बहुत थकान हो गई थी। इसीलिए वो सुस्ताने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस वृक्ष के नीचे एक विशाल सर्प रहता था। असल में वो सर्प नहीं था, वो एक इच्छाधारी साधु था जो अपनी तपस्या के बल पर कोई भी रूप धारण कर सकता था। इसीलिए वो सर्प बनकर वहीं पे रहता था और लोगों की मदद किया करता था। इसलिए ब्राह्मण को दुखी देखकर सर्प बना सन्यासी वहां प्रकट हो गया। अपने सामने एक सर्प को देखकर ब्राह्मण भयभीत हो गया और वो भय से भागने ही वाला था। तभी वो सर्प मनुष्यों की बोली में बोला, हे ब्राह्मण देव, आप मुझसे डरे नहीं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप राजा के दरबार में कोई भविष्यवाणी करने जा रहे हैं, परंतु वहां जाकर आप क्या भविष्यवाणी करेंगे? इस पर ब्राह्मण बोला, हे सर्प देवता, मैं तो खुद ही यही सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। मैं तो अपनी पत्नी के जिद के आगे विवश होकर राज दरबार जा रहा हूँ। मेरी समझ में तो स्वयं नहीं आ रहा कि मैं वहाँ कौन सी भविष्यवाणी करूँगा। यदि मेरी कही गई बात असत्य निकली तो राजा क्रोधित होके मुझे मृत्युदंड दे देगा। तब उस इच्छाधारी साधु ने कहा, मैं बताता हूँ, तुम वहाँ जाकर क्या कहोगे? तुम जाकर राजा से कहना, राजन, आने वाले समय में तुम्हारे राज्य में बहुत विकराल अग्निकांड होगा।
परंतु यदि समस्या से पहले ही उसका समाधान कर लिया जाए तो कोई अहित नहीं होगा। ब्राह्मण साधु का धन्यवाद अदा करके राज दरबार में जा पहुंचा। उसने राजा से कहा, हे राजन, आने वाले समय में भयंकर अग्निकांड होगा, परंतु यदि आप इससे बचने का प्रबंध कर लेंगे तो राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा। राजा भविष्य को लेकर बहुत ही सजग रहता था, इसलिए उसने ज्योतिषी के बात पे ध्यान देते हुए अग्नि प्रबंधन का कार्य किया। उसने जगह जगह तालाब खुदवाए, पानी का प्रबंधन किया और साथ ही सैनिकों को भी तैनात कर दिया। समय आने पर उसकी भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। राज्य में अग्निकांड तो हुआ, परंतु राजा ने उसका प्रबंध पहले से ही कर रखा था, इसीलिए किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। राजा प्रसन्न था। उसने सोचा, इसी की भविष्यवाणी के कारण ही आज इतने बड़े संकट से बच गया हूँ। राजा ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को खूब सारा धन उपहार में दिया तथा चलते समय राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, यदि मेरे लिए कोई और सेवा हो तो भी कहो। ब्राह्मण वैसे भी मन ही मन सोच रहा था कि उसने जो भी भविष्यवाणी की थी उस सन्यासी के कहने पर की थी। यदि किसी कारण से राजा को इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि ये भविष्यवाणी उसकी नहीं वरन साधु की थी, तो राजा क्रोधित होकर उसे मृत्युदंड भी दे सकता है। यदि वो उस इच्छाधारी सर्प को मार दे तो फिर ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। इसलिए उसने राजा से कहा, महाराज, आप मेरे साथ कुछ लकड़ियों को भेज दें। राजा ने सैनिकों के साथ लकड़ियों के बड़े बड़े गट्ठर भेज दिए। उस वृक्ष के नीचे पहुंचकर ब्राह्मण ने सैनिकों से कहा, ये है सर्प का बिल है, तुम इस पर लकड़ियां रखकर आग लगा दो, वरना ये सर्प नुकसान पहुंचाएगा। उसके ऐसा कहने पर सारे सैनिकों ने लकड़ियों के गट्ठर वहां पे रखे और आग लगा दी। ब्राह्मण ने सोचा, वो सर्प अब मर गया होगा, इस तरह उसके मार्ग का कांटा साफ हो गया होगा। अब वो बिल्कुल ही निश्चिंत हो गया था। पर कहते हैं ना कि मुफ्त के मिले धन का कोई भी सदुपयोग नहीं कर पाता है, क्योंकि मुफ्त के धन की इंसान को कद्र नहीं होती है। यही उस ब्राह्मण के साथ हुआ। जितना भी धन उसे राजा से मिला था वो सब समाप्त हो गया और फिर वो उसी निर्धनता में वापस आ गया। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, तुम राजा के पास जाकर फिर से कोई भविष्यवाणी क्यों नहीं करते हो? क्या पता फिर से हमारी भविष्यवाणी सच साबित हो और राजा प्रसन्न होकर हमें खूब सारा धन दे। इस तरह ब्राह्मणी के बार बार जिद करने पर ब्राह्मण फिर से चल दिया। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि इस बार वो क्या करेगा। पिछली बार इच्छाधारी सर्प के वजह से तो उसकी भविष्यवाणी सच साबित हुई थी, परंतु उस सर्प को तो उसने स्वयं ही मार डाला है। अब वो क्या करे? इसी उधेड़बन में चलता हुआ वो पुनः उसी वृक्ष के नीचे जा बैठा। तभी वो इच्छाधारी साधु फिर से सर्प के रूप में प्रकट हुआ। सर्प को सामने देखकर ब्राह्मण बुरी तरह डर से कांपने लगा। तब वो सर्प फिर से मनुष्यों की बोली में बोला, ब्राह्मण देव, तुम मुझसे इस तरह भय मत खाओ। मुझे पता है तुमने लालच के अधीन होकर मुझे मारने की कोशिश की थी। लालच में वशीभूत होकर मनुष्य का विवेक सो जाता है। हो सकता है तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ हो। मैं तुम्हारे उस गलती को माफ करता हूँ। इस बार तुम ये भविष्यवाणी करना कि राज्य में बहुत पानी बरसेगा, भयंकर बाढ़ आएगी। यदि समय रहते इससे बचाव का प्रबंध कर लिया गया तो कोई भी हानि नहीं होगी। ब्राह्मण राज दरबार में जाकर राजा से यही भविष्यवाणी कहता है, हे राजन, इस बार बहुत घनघोर बारिश होगी, इसलिए बाढ़ की संभावना है। आप समय रहते इसका प्रबंध कर लीजिएगा तो राज्य को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगी। राजा को ब्राह्मण की भविष्यवाणी पे
पूर्ण विश्वास था, इसीलिए वो वहीं शाही मेहमान बनकर रहने लगा। समय आने पर ब्राह्मण की भविष्यवाणी सही साबित हुई। घनघोर बारिश हुई, परंतु राजा ने उसका इंतजाम पहले ही कर रखा था, इसीलिए बाढ़ की नौबत नहीं आई। राजा उसकी भविष्यवाणी से बहुत ही प्रसन्न था, इसलिए उसने उसे खूब सारा धन उपहार में दिया और कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। यदि मेरे लायक कोई और भी सेवा हो तो मुझे बताइए। राजा ने ब्राह्मण को इस बार पहले से अधिक धन दिया था, इसीलिए ब्राह्मण के मन में ये लालच का भाव फिर से आ गया। उसने सोचा, यदि राजा को पता चल गया कि ये सारी भविष्यवाणी करने वाला मैं नहीं बल्कि वो सन्यासी है, तो राजा मुझे अवश्य ही दंडित करेंगे। इस बार तो मुझे पहले से अधिक धन मिला है, मैं उस धन से सारी निर्धनता समाप्त कर सकता हूँ। सन्यासी के मन में पुनः पाप जाग उठा। उसने राजा से कहा, महाराज, आप मेरे साथ कुछ सैनिकों को ढेर सारा जल लेकर भेज दीजिए। सैनिकों ने बड़े बड़े बर्तनों में बहुत सारा पानी भरा और ब्राह्मण के साथ चल दिए। ब्राह्मण उसी वृक्ष के नीचे जा पहुंचा जहां सर्प देवता रहते थे। उसने वो सारा जल उसके बिल में डलवा दिया। ब्राह्मण ने सोचा, भले ही पिछली बार अग्नि से वो सर्प बच गया था, परंतु इस बार अथाह जल से वो अवश्य डूबकर मर जाएगा। और इस तरह एक बार फिर से ब्राह्मण खूब सारा धन लेकर अपने घर जा पहुंचा। परंतु जब इंसान मेहनत करके धन कमाता है तो वो उसकी कद्र करता है। इस तरह मिले धन का वो संचय कभी नहीं कर सकता है। ब्राह्मण उस धन को ऐशो आराम पे खर्च करने लगे और इस तरह अत्यधिक धन खर्च करने के बाद वो फिर से कंगाल हो गया। उसके पास जो भी धन था वो सारा खत्म हो चुका था। अब वो फिर से 2 जून रोटी के लिए तरसने लगा था। धन समाप्त हो जाने पर ब्राह्मणी ने फिर से ब्राह्मण को राजा के यहाँ जाने के लिए विवश कर दिया। ब्राह्मणी की बार बार जिद करने पर ब्राह्मण पुनः राज दरबार की ओर चल दिया। संयोग से वो उसी वृक्ष के नीचे फिर से जा बैठा। ब्राह्मण चिंतित बैठा था कि इस बार वो क्या करेगा। वो सारी भविष्यवाणियां वो स्वयं तो करता नहीं था, पर ब्राह्मण शायद ये नहीं जानता था कि वो तो इच्छाधारी साधु था, कहीं भी रूप बदल कर जा सकता था। इसीलिए ब्राह्मण द्वारा मृत्यु का प्रयास किए जाने पर भी वो जीवित बच गया था। परंतु ब्राह्मण द्वारा की गई दुष्टता से वो साधु बहुत क्रोधित था। उसने मन ही मन निश्चित कर रखा था कि इस बार वो उसे दुष्टता का फल अवश्य देगा। अतः वो साधु फिर से सर्प के रूप में प्रकट हो गया। इस बार ब्राह्मण उससे ज्यादा डरा नहीं बल्कि हाथ जोड़कर बैठ गया। तब उस इच्छाधारी साधु ने कहा, ब्राह्मण देव, मुझे लगता है इस बार फिर से तुम राजा के यहाँ भविष्यवाणी करने जा रहे हो। तुम राजा से जाकर कहना कि इस बार बारिश बिल्कुल नहीं होगी। बारिश ना होने से सूखा पड़ेगा और अकाल की नौबत आ जाएगी। ब्राह्मण को जरा सा भी भान नहीं था कि इच्छाधारी साधु के मन में क्या चल रहा है। ब्राह्मण दरबार में जा पहुंचा और राजा से बोला, हे राजन, इस बार वर्षा बिल्कुल नहीं होगी। राज्य में अकाल पड़ने की नौबत आ सकती है। राजा उस ब्राह्मण से बहुत ही प्रसन्न था क्योंकि उसकी सारी भविष्यवाणियां सच साबित हो रही थी और राजा को उससे सहायता मिल रही थी। इसलिए राजा ने उसकी भविष्यवाणी पे विश्वास करके सूखे से निपटने के लिए इंतजाम शुरू कर दिए। उसने जगह जगह तालाब बनवाए और उनमें पानी संग्रह किया। हर गांव, हर नगर में पानी की संग्रह की उचित व्यवस्था करी। ब्राह्मण आराम से राजा का शाही मेहमान बनके सुख उठा रहा था। उसे पता था इस बार भी उसकी भविष्यवाणी सच साबित होगी
और राजा प्रसन्न होकर उसे बहुत सारा धन सम्मान देंगे। परंतु इस बार जब भविष्यवाणी का समय आया तो उसके उल्टा हो गया था। भयंकर बारिश हो रही थी। राजा ने सूखे से निपटने के लिए पहले से ही पानी की बहुत अधिक व्यवस्था की थी। उस पर बारिश हो जाने के कारण पूरा राज्य जलमग्न हो गया था। फसल, पशु और इंसानों की बहुत हानि हुई। राजा इस जनधन की हानि से बहुत दुखी था। उसे ब्राह्मण पे बहुत क्रोध आया, इसीलिए उसने उस ब्राह्मण को मृत्युदंड की सजा दे दी। इसलिए कहा गया है, यदि कोई मनुष्य हमारे भले के लिए कुछ करता है तो हमें भी उसका फल भलाई में देना चाहिए। ब्राह्मण ने भलाई का फल दुष्टता से दिया, इसीलिए उसे ये परिणाम भोगना पड़ा।